ओम हरि ओम। चल हंसा उस देश जहाँ तोरे पिया बसे। पूनम है हर रात वहाँ पर, हो न कभी अंधियारा। लाखों सूरज मिलकर निस दिन करे वहाँ उजियारा। उस नगरी में नेह का निर्मल दीप जरे बिन पाती। प्रेम की बरखा छम छम बरसे, मन हर से दिन राती। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत ढूंढे तुम्हें निगाहें। तुमसे चले और तुम तक पहुँचे मेरे मन की राही। ये है यात्रा मेरी यात्रा, ये है यात्रा मेरी यात्रा, ये है यात्रा मेरी यात्रा। नमस्कार। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, इस संसार में सुख का एक ही आधार है, भक्ति। कृष्ण भक्ति की लहर आपके मन में कई बार उठी होगी। एक एक करके आपने अनेकों कृष्ण तीर्थों के दर्शन किए होंगे, लेकिन एक साथ मनमोहन के संपूर्ण जीवन लीलाओं का दर्शन शायद ही कभी हुआ हो। यात्रा आज यही अनमोल निधि लेकर आपके द्वार पर उपस्थित है। आइए उन दिशाओं की ओर चलें जहां कृष्ण की पगधुनियां आज भी गूंज रही हैं। 5000 वर्ष बीत गए उस महान क्षण को, जब कारागार की काल कोठरी में कन्हैया की पहली किलकारी गूंजी थी। अत्याचारी कंस के प्रकोप से बचने के लिए उनके पिता वासुदेव उन्हें मथुरा से गोकुल छोड़ आए, जहां नंद बाबा और यशोदा मैया के प्रेम की ठंडी छांव में कन्हैया ने बचपन से यौवन तक की यात्रा की। गोकुल की गलियों ने जहां माखन चोर कन्हैया की बाल लीलाएं देखी, वहीं वृंदावन के बाग बगीचों ने मनमोहन की रासलीलाओं के साक्षात दर्शन किए। फिर वो समय आ पहुंचा जिसकी आकाशवाणी कंस के कानों में जीवन भर गूंजती रही। कृष्णा ने अपने मामा और मथुरा के अत्याचारी राजा कंस का वध किया और यहीं से उनके जीवन की नई कथा आरंभ हुई। कंस के वध का बदला लेने के लिए उनके संबंधी जरासंध ने कई बार मथुरा पर आक्रमण किए। हर बार विजय श्री कृष्ण की हुई, लेकिन युद्ध में होने वाले भयंकर नरसंहार ने उन्हें व्याकुल कर दिया। शांति दूत श्री कृष्ण ने शांति के लिए मथुरा को त्याग दिया और सौराष्ट्र चले आए। सौराष्ट्र के सागर तट पर उन्होंने अपनी नई राजधानी बसाई और उसे नाम दिया द्वारका। द्वारका के निर्माण की भी अपनी एक अद्भुत कथा है। कहते हैं मथुरा से सौराष्ट्र आकर कृष्ण ने भगवान विश्वकर्मा का आह्वान किया और उनसे कहा कि वो उनके लिए एक सुंदर राज्य का निर्माण करें। विश्वकर्मा ने श्री कृष्ण को बताया कि ये तभी संभव है जब समुद्र उन्हें धरती दान करने को राजी हो। श्री कृष्ण ने समुद्र से प्रार्थना की और समुद्र ने 12 योजन धरती उन्हें दान कर दी। धरती के इस पावन अंश को द्वारकापुरी कहा गया। द्वारका इस संसार का अकेला तीर्थ है जिसकी गणना 7 महातीर्थों में भी होती है और 4 धामों में भी। लेकिन ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि जहाँ संकट नारायण के चरण पड़ जाए वहाँ कुछ भी संभव है। द्वारका का कण-कण श्री कृष्ण की राजलीलाओं का गुणगान करता है। द्वारकाधीश ने यहाँ 100 वर्षों तक राज किया। यही उन्होंने प्रजा प्रेम
और राजधर्म की वो अद्भुत लीलाएं रची जिन्होंने द्वारका को पृथ्वी का बैकुंठ बना दिया। मथुरा कृष्णा की जन्मभूमि है और द्वारका उनकी कर्मभूमि। वो द्वारका के राजा हैं और कहते हैं कि द्वारका के सिंहासन पर ही नहीं, द्वारका वालों के हृदय में भी कृष्ण आजीवन विराजमान रहे। आज भी कृष्ण की इस राजधानी में उनकी एक झलक पाकर लोगों की जीवन साधना सफल हो जाती है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु का 8वां अवतार है। ये पूर्ण परमेश्वर हैं और इनकी छवि में 16 कलाओं का तेज समाया है। कहते हैं संसार में परमात्मा का इससे सुंदर रूप कोई और नहीं। श्री द्वारकाधीश द्वारका के राजा और पालनहार हैं। द्वारकाधीश मंदिर में उन्हें वही सम्मान दिया जाता है जो राजा को मिलना चाहिए। यहाँ श्री कृष्ण को 11 बार भोग लगाया जाता है और 4 बार उनकी आरती उतारी जाती है। 40 बार उन्हें तांबूल यानी पान भेंट किया जाता है और हर बार भोजन के साथ केसर का शरबत उनकी सेवा में समर्पित होता है। द्वारकाधीश की चौपाल सजती है और फिर लोरियां गाकर उन्हें सुलाया जाता है। ईश्वर से ऐसा प्रेम, ऐसा अपनापन निश्चित ही ये भक्ति का सबसे पवित्र स्वरूप है, श्रद्धा का सबसे ऊंचा शिखर है। भारतवर्ष देवभूमि है। यहाँ अनगिनत दैवी शक्तियों ने जन्म लिया है, पर 4 पुरुषार्थ, 8 सिद्धियां और 16 कलाओं का महामिलन इस संसार ने बस एक ही बार देखा है। एक ही बार इस धरती को श्री कृष्ण जैसे महाअवतार के दर्शन हुए हैं। कृष्णा की बाल लीलाओं और रास लीलाओं की तरह उनकी राजलीलाएं भी अद्भुत थीं। वो अपनी प्रजा के लिए सिर्फ राजा ही नहीं, मित्र, संबंधी, माता, पिता सभी खुश थे। एक कुशल शासक के रूप में उन्होंने द्वारका को स्वर्ण नगरी बना दिया था। कहते हैं उनकी संपूर्ण राजलीला में उनका मार्गदर्शन किया देवी हरसिद्धि ने, जो श्री कृष्ण की कुल देवी थी। हरसिद्धि का अर्थ है मां अम्बा का वो रूप जो हर सिद्धि देने में समर्थ हो। पुराणों ने इन्हें साक्षात श्री का अवतार माना है। कहते हैं श्री कृष्ण ने इनकी स्थापना इसलिए की थी ताकि इनके दर्शनों से लोग जीवन सिद्धि पा सकें। सर्व मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके। जहाँ माँ आदि शक्ति का वास हो जाए वहाँ पत्थरों पे भी फूल खिल जाते हैं। समुद्र के बीचों बीच एक सुनसान से टापू पर माँ विराजमान हुई तो ये निर्जन टापू देवलोक जैसा दिव्य और मनमोहक हो गया। इस सागर में लहरें तो पहले भी उठती थीं, लेकिन अब इन लहरों में माँ का आशीर्वाद बहता है। यहाँ सूरज तो पहले भी चमकता था, लेकिन अब सूरज की किरणों में माँ की करुणा बरसती है। द्वारका में ही नहीं, द्वारका के आसपास भी कृष्ण की कथाएं बिखरी पड़ी हैं। ऐसी एक धरती है सुदामापुरी। सुदामापुरी श्री कृष्ण के बाल सखा सुदामा की नगरी है। सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण थे और श्री कृष्ण द्वारका के राजा। निर्धन सुदामा के लिए जब जीवन यापन कठिन हो गया तो वो सहायता मांगने अपने बाल सखा के द्वार पर जा पहुंचे, पर उन्हें डर था कि श्री कृष्ण कहीं उन्हें वापस न लौटा दे। लेकिन इतिहास साक्षी है कि उन्होंने अपने इस निर्धन मित्र के पांव अपने आंसुओं से धोए, उन्हें अपने राज सिंहासन पर बैठाया और उनके लाए हुए सूखे चनों को 56 भोग की तरह ग्रहण किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। समय बड़ा बलवान है, यहाँ तक कि कभी कभी सृष्टि और समय की रचना करने वाले परमेश्वर को भी समय का आदेश स्वीकार करना पड़ता है। काल चक्र में वो क्षण आ चुका था
जब कृष्ण को एक और महान भूमिका अदा करनी थी। पहले माखन चोर कन्हैया, फिर रास रचैया बाके बिहारी, उसके बाद द्वारका के राजा द्वारकाधीश, और अब अर्जुन के सारथी, गीता के उपदेशक, शांति दूत श्री कृष्ण। बहुत प्रयासों के बाद भी जब हस्तिनापुर में कौरवों और पांडवों के बीच सुलह न हो सकी, तो कृष्ण ने युद्ध को ही शांति का अंतिम उपाय स्वीकार कर लिया। उन्होंने एक ओर अपनी पूरी सेना रख दी और दूसरी ओर स्वयं खड़े हो गए। कृष्ण ने दुर्योधन और अर्जुन दोनों को मौका दिया कि युद्ध से पहले वो अपना चुनाव कर लें। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की विशाल सेना को चुन लिया और अर्जुन ने अकेले कृष्ण को, वो भी इस संकल्प के साथ कि वो युद्ध में कभी शस्त्र नहीं उठाएंगे। महाभारत का युद्ध आरंभ हो गया और इसके साथ धर्म की विजय और अधर्म की पराजय के लिए कृष्ण की प्रार्थनाएं भी। इंद्रप्रस्थ में स्थापित कालका मंदिर आज भी उस क्षण को नहीं भूला है जब श्री कृष्ण यहाँ माँ कालका का आशीष लेने आए थे। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। माँ कालिका के इस मंदिर को इस संसार के सबसे शक्तिशाली सिद्ध पीठों में से एक माना जाता है। माँ भगवती यहाँ पर जयंती कालिका के रूप में वास करती हैं। स्वयं महर्षि मार्कंडेय ने कहा है कि देवी जयंती कालिका ही कलियुग की विजयदायिनी शक्ति हैं। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरिनिशं मया दासोऽयम् इति मां त्वां क्षमस्व परमेश्वरी दासोऽयम् इति मां त्वां क्षमस्व परमेश्वरी। श्री कृष्ण परम देवी भक्त थे। कहते हैं महाभारत युद्ध से पहले वो इंद्रप्रस्थ गए और देवी कालिका से सत्यमेव जयते का आशीर्वाद मांगा। ये माँ कालिका का आशीर्वाद ही था जिसके सहारे कुरुक्षेत्र युद्ध में अधर्म की पराजय हुई और धर्म की विजय का पताका लहराया। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर महाभारत का प्रचंड युद्ध लड़ा गया। खून के रिश्तों ने गांडीव पर अर्जुन की पकड़ ढीली कर दी और उन्होंने हथियार रख दिए। ऐसे में श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया और कहा, धर्म युद्ध में अपने वही हैं जो धर्म की राह पर हैं। जाने अनजाने या किसी विवशता के कारण जो भी अधर्म का साथ दे रहा है वो तुम्हारा शत्रु है। उस पर प्रहार करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। यही वो क्षण था जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। कृष्ण की कृपा से अर्जुन को ज्ञान प्राप्त हुआ और पांडवों को विजय। शास्त्रों की माने तो परमात्मा जैसा महान शब्द भी श्री कृष्ण के लिए छोटा पड़ता है। शायद इसलिए उन्हें सिर्फ परमात्मा ही नहीं पूर्ण परमात्मा कहा जाता है। नारायण के पहले और अंतिम पूर्ण अवतार थे श्री कृष्ण। ब्रजभूमि से श्री कृष्ण की जो अवतार लीला आरंभ हुई उसका अंत हुआ प्रभास में। प्रभास यानी परम प्रकाश। इस अमृत तीर्थ में भगवान श्री कृष्ण की अंतिम लीला का प्रकाश आज भी आंखों से देखा जा सकता है। यही वो धरती है जिसे वासुदेव की अंतिम लीला स्थली होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री कृष्ण की निज धाम प्रस्थान लीला का आरंभ हुआ कौरवों की माता गांधारी के श्राप से। महाभारत युद्ध में अपनी 100 पुत्रों की मृत्यु से दुखी गांधारी का मानना था कि अगर श्री कृष्ण चाहते तो कुरु वंश का इस तरह विनाश न होता। शोक के सागर में डूबी गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि महाभारत के 36वें वर्ष में उनके पुत्र और उनके वंश के साथ स्वयं उनका भी विनाश हो जाएगा।
गांधारी के सतीत्व की लाज रखना श्री कृष्ण की मर्यादा थी और इनके सतीत्व का सम्मान इसी में था कि उनका श्राप पूर्ण हो। यही वो स्थान है जहाँ श्री कृष्ण की कृपा से गांधारी का श्राप पूर्ण हुआ और यादव आपसी कलह के शिकार हो गए। यादव वंश का अंत हो गया। समय के साथ श्री कृष्ण के भाई बलराम और उनके पुत्र प्रद्युम्न भी इस संसार से विदा हो गए। अब काल चक्र संकेत दे रहा था कि भगवान कृष्ण के निष्ठाम प्रस्थान का समय भी निकट आ पहुंचा है। बैल का तीर्थ के इस धरती को आज भी कृष्ण की निष्ठाम प्रस्थान लीला का वो क्षण भूला नहीं है। कहते हैं यही वो स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण को जरा नामक शिकारी का बाण लगा था। योग समाधि में बैठे भगवान श्री कृष्ण के चरणों को किसी मृग का मुख समझकर जरा ने बाण चला दिया था और इस तरह भालका तीर्थ की इस पवित्र भूमि से भगवान श्री कृष्ण की निष्ठाम प्रस्थान लीला आरंभ हुई। जरा शिकारी ने निकट आकर देखा कि उनका बाण किसी मृग को नहीं स्वयं श्री कृष्ण को लगा था। वो भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण ने उससे कहा कि जो कुछ भी हुआ है स्वयं उनकी इच्छा से हुआ है। कहते हैं जरा शिकारी बाली का पूर्ण जन्म था और जरा के हाथों अपना अंत करवा के श्री कृष्ण ने राम अवतार में अपने हाथों हुई बाली के वध का ऋण चुकाया था। अपनी सारी कर्तव्य पूर्ण करने के बाद भगवान श्री कृष्ण इस संसार से अंतिम विदाई लेने त्रिवेणी तट पर आ पहुँचे। हिरण्य, कपिला और सरस्वती का ये संगम महापावन है। श्री कृष्ण ने इसी पावन धाम से निष्ठाम प्रस्थान किया था। ऐसा विश्वास है कि आज भी यहाँ पर पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। उनका ना कोई आदि है न अंत। इस संसार में आना और यहाँ से जाना सब उनकी लीलाएं हैं। वो स्वयं इस सृष्टि की रचना करते हैं, अवतार लेकर इस संसार में आते हैं और फिर वो समय आता है जब प्रभु अपनी सारी लीलाएं समेटकर अपनी सारी विराटता के साथ उस परम धाम को प्रस्थान कर जाते हैं जहाँ सदा सदा से उनका वास है। कृष्ण जैसे युग पुरुष इस संसार में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उनका तेज, उनका आलोक, उनका प्रकाश सदा सदा के लिए यहीं छूट जाता है। जिसे समय की सीमाएं नहीं रोक सकी, उसे धरती की सरहदें क्या रोक पाएंगी। श्री कृष्ण नाम का दिया द्वारका में जलता है और उजाले इस्कॉन के इस देवालय में बिखरते हैं। प्रार्थनाएं प्रभास में होती हैं और शब्द इस्कॉन के इस आंगन में गूंजते हैं। धन्य है श्री कृष्ण, वंदनीय है उनका ही तीर्थ। प्रशंसा करे उस सारथी की जिसने समय की धारा मोड़ दी। क्या गुणगान गाए उस राजा के जो सुदामा जैसे निर्धन के चरणों में झुक गया। कृष्ण की तरह कृष्ण की लीलाएं भी अनंत हैं। हमने गागर में सागर भरने का प्रयत्न किया है। गोकुल की गलियों से प्रभास के आंगन तक कृष्ण लीला के जितने फूल मिले हमने चुन लिए। आपका जीवन आस्था की इसी सुगंध से हमेशा हमेशा महकता रहे।